तो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके अंदर होता है? हार्मोन से होता है। तो हम लोग देखते हैं हार्मोन इन एनिमल्स। एनसीईआरटी में हेडिंग है हार्मोन इन एनिमल। छोटा सा पार्ट है, खत्म हो जाएगा जल्दी। तो दो बात याद रखना है आपको लाइन टू लाइन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हम लोग देखे थे कि प्लांट में नहीं हो रहा था, सिर्फ एनिमल में था, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। एक पहला पॉइंट है, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको उठा के एग्जाम में डायरेक्टली पटक देगा, वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ बट नॉट इन एनिमल्स। यानी प्लांट में जो हार्मोन्स होती है, हम लोग आगे आके पढ़ेंगे, ऑक्सिन पढ़ेंगे, गिबरेलिंस पढ़ेंगे, तो वो लोग डायरेक्शनल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट डायरेक्शनली बढ़ता है। इंसान का जो होता है, एनिमल्स की जो होते हैं, वो उसका हार्मोन डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं करता, ओवरऑल ग्रोथ होता है। डायरेक्शनल एक ही तरफ ग्रोथ नहीं हो जाता है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि एक ही अंगुली खाली बड़ा हो रहा है, नहीं, अगर होगा तो ओवरऑल बड़ा होगा, साइज ओवरऑल बड़ा होगा। ठीक है, तो प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, एनिमल में नहीं होता है। ये बात याद रखना, ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है, एग्जैक्टली दिया गया है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की हेल्प से, तो फिर भी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों करवाते हैं? पहला वीडियो आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, पहला वीडियो में डिटेल में बता दिया गया है। इधर फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन नीडेड क्यों नीडेड है। बिकॉज ओनली अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता होगा थ्रू नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल से होता है ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो वहां पर क्या होता है, रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटीज वुड बी लिमिटेड। तो मानिए कुछ एक्टिविटीज करना है तो नर्व इंपल्स हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक नहीं पहुंच सकता है, केमिकल कोऑर्डिनेट करके हार्मोन्स पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि लिमिटेड टिश्यू में ही आपका केमिकल नर्व इंपल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच सकता है। बट अगर इफ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंड एज वेल, अगर साथ ही साथ अगर हम केमिकल सिग्नल भी भेज दिए तो क्या होगा, इट वुड रीच ऑल सेल्स, हर एक सेल में पहुंचेगा ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। तो जितना चेंजेस का जरूरत है अच्छा खासा कर देगा। दिस इज डन बाय यूजिंग हार्मोन। और इस चीज को करने के लिए हार्मोन का ही जरूरत पड़ता है। जैसे कि लाइक इंसुलिन की बात कर लेते हैं, एड्रेनलिन की बात करेंगे, और भी हार्मोन है। टोटल 6 हार्मोन का नाम हम लोग को पढ़ना है, उसका यूजेस कहाँ होता है पढ़ना है, और वो हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, बॉडी की किस पार्ट से वो हार्मोन सिक्रीट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ आपको कोई लंबा ज्यादा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। यहाँ पर 102 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। कोई एक हार्मोन दे देगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है फंक्शन, और वो हार्मोन बॉडी का किस ऑर्गन से, किस पार्ट से सिक्रीट होता है, इतना याद रखना है। 102 मार्क्स का ही क्वेश्चन इस पार्ट से आपको बनेगा। बहुत कम चांस है कि डिसऑर्डर पूछेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका अच्छा खासा डिसऑर्डर होता है। लेकिन आपके लेवल में 10th में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जिसका डिसऑर्डर दिया होगा उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये जरूरत भी नहीं है, बट ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्मोन है, हमें 6 पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 6 है। तो सबसे पहला देख रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन HORMONE, पहला हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। आपको पूछा क्या जाएगा, आपका हार्मोन का नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ये वाला कहां से सिक्रीट होता है, किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ग्लैंड का नाम होगा तो वो ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड है, सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ पे है, किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, और फिर पूछा जाएगा कि ये क्या करता है, इसका एक्शन क्या है, ये एक्चुअली क्या करता है। तो आपको एक्शन याद रखना है। सपोज की एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सिक्रीट कब होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी केस। ये ड्यूरिंग इमरजेंसी में ये सिक्रीट होता है, इसको हम लोग बोलते भी है इमरजेंसी हार्मोन। देखिए पहला क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। जब लड़ाई करना हो या भागना हो, मानिए कि आपका पीछे एक सांड दौड़ा रहा है तो आपको भागना पड़ेगा बहुत तेज, तो भागने के टाइम में आपको याद करना है कि आपका शरीर के साथ क्या क्या होता है, वो सारा को आपको बस लिख देना है। तो एग्जांपल आपको याद रखना है, सिक्रीट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में आपका बॉडी के साथ जो जो होता होगा आपको बस वही लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर हम एक ह्यूमन बना देते हैं, सपोज कि एक इंसान बना रहे हैं, ऐसा जैसे भी ये सोच लो, ठीक है, या ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, आपको बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये हार्मोन होता कहाँ पे है। बुक में अच्छा डायग्राम बना हुआ है, हम बता दे रहे हैं आपको। ये मानिए थ्रॉट है, यहाँ पर आपको हार्मोन यहाँ पर एक मिलेगा, थायरॉक्सिन मिलेगा, पहला होता है यहाँ पर थायरॉक्सिन दिखने को मिलेगा, थायरॉक्सिन निकलता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, इसी में से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ किडनी में अगर जाएंगे ना, सपोज कि अगर ऐसा ऐसा है और ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे, ये दोनों किडनी में रहता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एड्रेनल ग्लैंड।
मतलब एड्रेनल ग्लैंड होता है और इससे से एड्रेनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे एड्रेनलिन निकलता है, ADRENALINE। तो एड्रेनलिन आपको किडनी के ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड होता है, उसमें से आपको एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये बात याद रखना है। एड्रेनलिन ग्लैंड का सिक्रीशन कब होता है? इमरजेंसी के टाइम होता है। तो एक्शन क्या है, क्या क्या करता है? पहले आपको भागने में हेल्प करेगा, आपके पास इतना ताकत आ जाएगा आप पता नहीं कि कैसे भाग जाइएगा, बहुत ताकत आ जाएगा, कभी किए नहीं लेकिन ताकत आ जाएगा। तो वो इमरजेंसी के लिए एड्रेनल ग्लैंड के कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, भागने के टाइम हमारा दिल जो धड़कता है, तो क्या होता है कि हार्ट बीट फास्टर होने लगता है। मतलब एड्रेनलिन हार्मोन आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है, तो आपको ऐसे सोचना है जब हम भागते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या होता है, वो सारा लिख देना है, बस बात खत्म, फुल मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। जब हम भागते हैं तो मसल ज्यादा एक्टिविटी करता है, तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सप्लाई ही ऑक्सीजन का सप्लाई कर देता है मसल्स में ज्यादा। अगर मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो आपको स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑक्सीजन का घटी हो जाएगा, यानी कि ब्लड सप्लाई टू स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, डाइवर्स ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स की, रिड्यूस करके ये ब्लड को कहां पर भेज देता है, स्केलेटल मसल्स में भेजता है। आप ये पॉइंट नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, आप लिखना है लिखना नहीं, काम का भी नहीं है, क्योंकि एक ही बात दोनों लिख दी है। डाइवर्स द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस, सांस ज्यादा लेने लगता है, क्यों? बिकॉज जो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम होता है ना नीचे वाली पार्ट में, अगर यहाँ तक आपका लंग्स वगैरह, तो डायफ्रागम होता है ना, ये यहाँ पे डायफ्रागम ऐसा लगा होता है, डायफ्रागम के कारण होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड रिब मसल, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कारण हमारा ब्रीथिंग रेट भी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है, मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, ब्लड में से एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई को कम करता है। इमरजेंसी हार्मोन होता है, काम आता है भागने में, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में काम आता है। एड्रेनलिन हार्मोन की बात क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं, एड्रेनलिन हार्मोन है किडनी के ऊपर में जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसमें से निकलता है, इमरजेंसी टाइम में ही निकलता है, भागने में हेल्प करता है। जो भागते हैं तो ऑक्सीजन मसल्स में चाहिए तो सप्लाई कर देता है, मसल में ऑक्सीजन, वो ब्लड में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑक्सीजन को कम कर देता है, ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देता है और हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। बस ये बात खत्म है, एड्रेनलिन के बाद इतना याद रखना है, बात खत्म। नंबर 2 आप इसका नीचे लिख देंगे, नंबर 2 हम यहीं पर मिटा के करेंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए नंबर 2 लिखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज थायरोक्सिन, ठीक है। ये क्या है, थायरोक्सिन है, THYROXIN, थायरोक्सिन। सिक्रीट कौन सी ग्लैंड से होती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखिए ये नेक होता है, इस पे जो ग्लैंड होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, पेयर में होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, इससे सिक्रीट होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। नेक्स्ट ग्लैंड है ग्लैंड नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन है ये, हार्मोन HORMONE, ये थायरोक्सिन हार्मोन है जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ है, देखिए ये थायराइड ग्लैंड है, इधर नेक में होता है, थ्रोट पे लगा हुआ होता है, दोनों तरफ ऐसे बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। इस थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, ये देखिए ना, THYROID, थायराइड। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन ये क्या करता है, सबसे पहले इट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, जो हम चावल रोटी खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब है प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, जिसका बॉडी उसको हजम कर पाया उससे। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको BMR बोलते हैं। BMR रेट अच्छा होना चाहिए बॉडी में, ताकि खाना खाए तो अच्छा से हजम हो, डाइजेस्ट हो, BMR उसको बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीजेस करता है, ठीक है। इट रेगुलेट बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, कैसे, सच एज ऑसिफिकेशन, OSSIFICATI, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को ऑसिफिकेशन मतलब हड्डी में कैल्शियम का डिपोजिशन होना, यानी कि बोन को बनने में, हड्डी को बनने में हेल्प करता है, ब्लड से कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब करता है एंड इसे हम बोन में जाकर के वो डिपॉजिट करता है, जिससे बोन डेंसिटी बढ़ता है, ओवरऑल ग्रोथ होता है। तो याद रखेंगे इट रेगुलेट बॉडी ग्रोथ सच एज ऑसिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, काफी सारे बच्चों को वो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, कुछ देखेंगे ऐसे करके, तो वो एक रीजन हो सकता है कि उसके पास थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, जिसके कारण उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। इस थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत ही कंपलसरी है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है, उस थायरोक्सिन को निकलने के लिए आयोडीन का बहुत ज्यादा हेल्प होता है, इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन नमक खाइए। अगर आप आयोडीन नमक नहीं खाते हैं, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता है, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, बॉडी ग्रोथ ढंग से नहीं होगा, और आपका जो गला है वो दिखेगा बड़ा स्वेल किया हुआ, जो कि होता है गोइटर होता है, जिसको स्वेलन नेक बोलते हैं। डिजीज एक इसका दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो इसका डिजीज को याद रखना
है। और भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छा आता है, बड़ा लंबा चलता है, लेकिन आपका तो इतना ही पढ़ना है तो इतना ही याद रखते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देख रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में HGH भी बोलते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चलता है ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसका एक्शन क्या होगा, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मली इंसान की ग्रोथ के लिए इसका हेल्प होता है, इसके कारण ग्रोथ होती है। अब ये कहाँ पे होता है, देखिए ये ब्रेन में जो हम बताए थे, याद है आपको ब्रेन स्ट्रक्चर बना दिए थे, इसका ब्रेन कुछ बनाए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट होता है ये सेरिबेलम होता है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसे कहाँ कुछ ऐसे था ना, ऐसे उसके बाद याद कीजिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना दिए थे और फिर यहाँ से ऐसा पॉन्स निकला हुआ था जो कि यहाँ जा रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये देखिए यहाँ है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिससे कि HGH निकलता है। ये हाइपोथैलेमस में होता है। ये कहाँ होता है, आप लिख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सीक्रेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें HGH निकलता है। अगर किसी के HGH कम निकले तो वो क्या हो जाएगा, उसको केस को क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म, DWARFISM, ड्वार्फिज्म डिजीज की बारी। अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर इसका सिक्रेशन एक्सेस हो तो होता है जाइजेंटिज्म, GIGANTISM, ये जाइजेंटिज्म होता है। और एक होता है एक्रोमेगाली। क्या होता है, एग्रोमेगाली, MEGALLY। ये क्या होता है, ये भी एक्सेस ग्रोथ के कारण ही होता है। लेकिन एक्सेस ग्रोथ कब होता है, अडल्ट हो गया, वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। सपोज कि अभी किसी का 23-25 साल चल रहा है और अब उसका बॉडी में HGH का सिक्रेशन ज्यादा होने लगा, तो क्या होगा, तो एक्रोमेगाली होगा, ठीक है। एक्रोमेगाली होगा मतलब एक्सेस सीक्रेट इन, ऐसे लिख सकते हैं, EXCRET, सिक्रेशन इन अडल्ट। अगर अडल्ट हो चुका है, अब उसका सीक्रेट हो गया, तो ये क्या होगा, एक्रोमेगाली होगा। एग्जांपल ग्रेट खल्ली, ग्रेट खल्ली को एक्रोमेगाली है, वो बड़ा होने के बाद उसका सिक्रेशन अचानक से बढ़ गया, तो उसमें क्या होता है, जॉ का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका अचानक से फिंगर्स बढ़ जाएगा, जॉ का साइज बढ़ जाएगा, ये मुंह का नक्शा बदल जाएगा। तो ये एक्रोमेगाली एक तरह का आपका एक्सेस अगर एजियस सिक्रेट हो जाता है अडल्ट में। अगर नॉर्मल एक्सेस सिक्रेशन आपको पूछा जाएगा, जाइजेंटिज्म ही बोलेंगे, आपको ये पूछेगा भी नहीं, आपको जाइजेंटिज्म ही पूछेगा। तो ये बात समझ में आ रहा है, ह्यूमन HGH का इसको लिखना ही पड़ेगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नाम में छिपा हुआ है कि टेस्टोस्टेरॉन मतलब टेस्टिस से सिक्रेट होता है। टेस्टिस कहाँ पे होता है प्रेजेंट, अगर हम इसको पैर बना दे, इसका इसे पैर बना देते हैं, तो अगर हम पैर बना देते हैं तो यहाँ पे आपका पेयर टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस। तो ये टेस्टिस में क्या होता है, वहां से सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। कंट्रोल क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन मेल का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल में प्यूबर्टी आता है, उसके दौरान जो मेलनेस कैरेक्टर होता है, जैसे कि हेवी वॉइस, लो पिच वॉइस होता है, बियर्ड आना होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, वो सारा प्यूबर्टी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। तो सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए प्यूबर्टी के दौरान ये टेस्टोस्टेरोन की ही जरूरत होती है। एग्रेशन आना, गुस्सा होना, ठीक है, एग्रेशन जो होता है ना, ये एग्रेशन जो होता है, लड़के में गुस्सा आना, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, मेल में। उस तरह का फीमेल में भी होगा ना कुछ, देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रोजन एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है मेल के लिए, ऑस्ट्रोजन लिखा हुआ है तो ये ओवेरी से रिलीज होता है। अच्छा लिखिए, ओवेरी इन फीमेल, ओवेरी किधर होता है, देखिए अगर हम ओवेरी बना देंगे ना, इधर सपोज ये ऐसे इधर होता है, इधर ऐसे ओवेरी होता है, और ये जाता है और फिर यहाँ ये वाला होता है ओवेरी। आप इसको 2 ओवेरी होता है ना, कहाँ लिखिए, ऊपर में लिखते हैं, चलो यहाँ पे OVARY, ओवेरी। अब बोलेगा अरे एक ही पर्सन में ओवेरी भी है, टेस्टिस भी है, आप क्या बना दिए है, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्टकट है, समझ जाओ, समझते हैं क्या है, हाँ ठीक है। ओवेरी फीमेल में होता है, अभी ये बोल रहे मेल फीमेल दोनों बना दिए तो क्या करें, है तो है, ठीक है, समझने का है, समझ जाइए। हाँ तो क्या थे, हाँ तो इसमें वही होगा कि कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान लड़की में जो लड़कीनेस आता है, मतलब कि चिल्लाना मतलब लो पिच वॉइस,
और उसके बाद आपका क्या बोला, लॉन्ग हेयर, पिलो पिच वॉइस होता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। ये सारा जो फीमेलनेस कैरेक्टर जो होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान होता है फीमेल में, ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ये ओवेरी दिख गया, ऐसा बना दिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। हाँ, तो लास्ट हार्मोन है ये है इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। थोड़ा इसको देखते हैं। इंसुलिन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो ग्लैंड और ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं। हेटेरो ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि अपना सिक्रीशन करता है, वो अपना सिक्रीशन को रिलीज करता है डक्ट के द्वारा ब्लड में, और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि अपना सिक्रीशन डक्ट के द्वारा नहीं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग हायर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। अभी याद रखिएगा, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड या ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं। ये सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज ऑफ बीटा सेल। जो पैनक्रियाज होता है उसके पास दो सेल होता है, तीन तरह का सेल होता है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल होता है। तो जो बीटा सेल्स होता है, सपोज कि यहाँ अगर हम पैनक्रियाज एक बना दे रहे हैं ऐसा टाइप का, ठीक है, यह ऐसा होता है पैनक्रियाज, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, इससे सिक्रीट होता है इंसुलिन। और इंसुलिन कौन सा सेल करता है, बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज में है। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है, सुनिए इंसुलिन क्या करता है। देखिए, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमको चाहिए क्या होता है, एनर्जी के लिए। ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एटीपी। ग्लूकोज याद है ना, 6H12O6 वाला जो केस है, वो जो रिएक्ट होता है तो एटीपी निकलता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होता है जो कि बॉडी यूज कर लेता है। ठीक है, अब कहानी ऐसा है कि भैया हम जितना खाए उतना काम करना पड़ेगा, समझ में आया। अगर हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो आपको 100 रुपया का काम करना पड़ेगा, बात वही है। मतलब हम जितना एनर्जी कंज्यूम किए, जितना खाए, तो उतना काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खाए और हम सो गए, तो भैया एनर्जी तो आपको बॉडी में दिया गया है, आप उसको काम नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या सोचेगा। और उस एनर्जी को यूटिलाइज करने में, यानी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, जब हम काम करते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज को हटा देता है ब्लड से, कि भैया ग्लूकोज को डिस्ट्रॉय, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हम काम करते हैं। अब हम खा लिए, हमारे अंदर ग्लूकोज आ गया, अब हम ग्लूकोज को तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि तोड़ेंगे कब, जब एनर्जी का जरूरत होगा। काम तो कर ही नहीं रहे, एनर्जी का जरूरत नहीं है, लेटे हुए, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, तो उतना ग्लूकोज को आपको क्या करता है, मतलब क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट क्या होता है, धीरे धीरे इंसुलिन भी समझता है कि हमको तो उतना सिक्रीट होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भैया इसका तो ग्लूकोज जो रहता है उसको तोड़ने का जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए नहीं, काम तो उसको करना नहीं है। तो क्या करते हैं कि ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता रहता है और इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो एक समय ऐसे आता है कि इंसुलिन बहुत कम सिक्रीट होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसको हटाने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इंसुलिन बॉडी से रिलीज ही नहीं होता है, जो कि आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है। तो उस तरह का एक कंडीशन हो जाता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाता है, वो बहुत खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी के नाम होते हैं डायबिटीज, और ये डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ओवरऑल आप सिर्फ डायबिटीज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप डायबिटीज लिखेंगे तो चलेगा। तो डायबिटीज एक्चुअली क्या बोलेंगे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर या ग्लूकोज बोल सकते हैं इन ब्लड। ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करता है इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो जाता है तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज हो जाता है। तो रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल आप बोल सकते हो, इफ लेस इंसुलिन सिक्रीट होगा तो डायबिटीज होगा। डायबिटीज है क्या, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, इसलिए जितना खाओ उतना काम कर लो, बात खत्म। हम खाए, हम इतना एनर्जी लिए, हम खाए इतना ग्लूकोज आया, तो हम चाहते हैं वो ग्लूकोज तोड़ के जितना एनर्जी है वो एनर्जी दे और हम उस एनर्जी का यूटिलाइज कर ले काम करने में, इसलिए खा के काम करना है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हो गया, हमारा काम खत्म हो चुका है ह्यूमन हार्मोन का। बस थोड़ा सा बात बाकी है, फीडबैक मैकेनिज्म। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, आपको सीधा 3 मार्क्स का 4 मार्क्स में पूछेगा। आप फीडबैक मैकेनिज्म को थोड़ा बताइए, समझाइए क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये लिख लिए होंगे, तो ये डायग्राम भी बना ही लीजिएगा। अच्छा नहीं बना, चलो समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, बात खत्म। ठीक, हाँ, तो ये आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फीडबैक मैकेनिज्म केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि द टाइमिंग, किस टाइम पे एंड अमाउंट, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। किस टाइम पे कितना हार्मोन को सिक्रीट करना है, ये चीज आपको उस रेगुलेट करने का तरीका को बोलते हैं, ये एक मैकेनिज्म के हेल्प से होता है, दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया गया, आप यानी कि शॉर्ट में बोल सकते हो कि इट रेगुलेट एक्शन ऑफ हार्मोन, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल, फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। शुगर लेवल को कंट्रोल करना ब्लड में एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है, उसको आपको ऐसे फ्लो में दिखा देना पड़ेगा एग्जाम में, फुल मार्क्स मिल जाएगा, 3-4 मार्क्स का रहेगा।
कैसे होगा, सपोज कि हम खाना खाए तो क्या हुआ, शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज हो, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस इंक्रीज हुआ शुगर लेवल को डिटेक्ट कौन किया, डिटेक्ट हुआ, डीई क्या लिख दिया हम, डिटेक्टेड, DETECTED, डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पैंक्रियास। तो पैंक्रियास का सेल होता है बीटा सेल जो कि डिटेक्ट करेगा, अच्छा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है तो क्या होगा, पैंक्रियास का बीटा सेल से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाएगा, तो रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, तो इंसुलिन निकलता ही है। अब जब ब्लड में इंसुलिन जाएगा तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज लेवल कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, जहां ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो गया तो उसके बाद दोबारा वापस गया तो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया, पैंक्रियास का बीटा सेल डिटेक्ट किया कि अच्छा अब तो ग्लूकोज लेवल कम है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यही हो गया, फीडबैक सेंड हो गया, समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यही आपका मैकेनिज्म चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो होप कि आपको अभी तक एनिमल वाला केस में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा तरीके से क्लियर हो चुका है। थोड़ा हम थक गए हैं, कल एक आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम प्लांट वाला सीन खत्म कर देंगे। क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है, वो छोटा सा पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। तो कुछ डाउट हो रहा है, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और एक लाइक तो बनता है, बाकी ठीक है, चलो भाई।